Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको मुख्तलिफ हॉस्पिटल के 3-4 डॉक्टर्स के कोरोना वायरस पे कुछ व्यूज़ सुनाएंगे। तो आइए पहले हम उन डॉक्टर्स के व्यूज़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अमीन महबूब, सोनोलॉजिस्ट एंड गायनाकोलॉजिस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे मुल्क में कोरोना वायरस कितना आम हो गया है, कॉमन हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ आपको एहतियाती तदाबीर के ज़रिए से हम अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हिदायत आपको करती चलें। नंबर 1, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो बार बार हर 1 घंटे बाद सैनिटाइजर से हाथ वॉश करें, अपने मुंह को गीला रखें, यानी कि हम हर 1 घंटे पानी पीते रहें। इससे क्या होगा कि हमारी कोरोना वायरस ये मुंह और आँख और नाक के ज़रिए हमारे पेट में नहीं जा सकेगा। और अगर हम पानी पीने का मकसद ये है, अगर कोरोना वायरस कहीं से आता भी है एनवायरनमेंट के ज़रिए और हमारे मुंह में जा भी रहा है, तो वो इस टाइम में जाके डिज़ोल्व होके बाय यूरिन या बाय स्टूल डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है। दूसरा ये कि हम अपने जो है एडिड लोगों को, यानी जो 50 से अबव हैं, उनको मार्केट जाने से, बाज़ारों में जाने से, प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिकेट वगैरह ये आम कॉमन सी जगह है, यहाँ जाने से रोकें ताकि एक दूसरे के हजूम से एक दूसरे को वायरस ना लगे। दूसरा ये कि 5 साल से कम बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा केयर में रखना है, उन्हें बाहर नहीं निकलने देना है। अपने घर में हम खुद सेफ्टी करेंगे तो अपने मुल्क की, अपने कौम की और अपने बच्चों की अपने आप हिफाजत कर सकते हैं। जैसा कि ये है कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मास्क इतना महंगा हो चुका है कि आपकी पहुंच से बहुत दूर है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप घर में कपड़े का मास्क लेके ख़रीद के बना के लगा सकते हैं, या तो फिर आप एक कॉमन सा स्ट्रॉलर जो है, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे और अपने मुल्क को और अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में रख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल। लास्ट वीक मेरी ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में लगी थी, जहाँ पे कोरोना के पेशेंट एडमिट थे। कुछ डायग्नोज भी थे और कुछ सस्पेक्टेड भी हैं। हमारा तो रोज़ का आना जाना है, क्लोज कांटेक्ट भी पेशेंट से होता रहता है, तो हम तो प्रिकॉशंस यूज़ करते ही, लेकिन आपको भी यूज़ करने हैं। आजकल की आवाम में जो डर बैठा हुआ है कोरोना को, तो प्लीज़ मेरी अपील है कि वो डर अपने जहनों से निकालें और प्रिकॉशंस लें। जैसे आप बाहर जाते हैं तो मास्क यूज़ करें और अपने हैंड जो है वो सोप से बार बार धोएं और सैनिटाइज़र यूज़ करें। सैनिटाइज़र मैं आपको कहना चाहूँगी कि नॉर्मल नहीं यूज़ करें, वो यूज़ करें जिनके अंदर अल्कोहल होता है, क्योंकि अल्कोहल से ये होगा कि आपके जो हाथ के बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे। और बच्चों को भी खास ख्याल करवाएं कि अगर वो बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र को उनके गले में लटका दें, ताकि वो एक खेल भी समझें और अपने हाथ भी उसके बार बार साफ़ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरज है। मैं आज आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में चंद आगाही देना चाहूँगी। कोरोना वायरस है क्या और ये कैसे हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। ये हमारे जिस्म की सतहों और हमारे जिस्म के खुले हुए हिस्से के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है, जैसा कि हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारा मुँह, हमारे कान। लिहाजा इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो ये है कि हम खाने को पकाने और खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोइए। अगर आप खांसी या नज़ले का शिकार हैं तो किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर अपना इलाज करवाएं। खांसते और छींकते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि दूसरे के मुंह पर आपके खांसने या छींकने के छींटे ना जाएं। खांसने और छींकने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोइए। अगर आपको बुखार महसूस होता है या आपका सांस फूलता हुआ महसूस होता है या कोई ऐसी खांसी जो कि मुसलसल रह रही है, तो ज़रूर अपने करीबी क्लिनिक जाकर अपना मुआयना करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर वर्दा। आज मैं आपसे कोरोना वायरस के हवाले से कुछ बात करना चाहती थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये वो वायरस है जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया हुआ है और पाकिस्तान में भी इसके कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग कॉशंस दें और आप सेफ़ रहें। पैनिक मत क्रिएट करें। ये ऐसा वायरस नहीं है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इससे आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप ज़रूर फाइट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको डॉक्टर्स बता रहे हैं और जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो आप वो प्रिकॉशंस पे अमल करें और आप सेफ़ रह सकते हैं इससे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं मास्क वेयर करने के लिए, तो ये सेफ़ है आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। और उसके अलावा ये कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो किसी से मिल रहे हैं, मुसाफा करें, तो ज़रूरी है कि आप घर आके ज़रूर अपने हाथ वॉश करें। जैसे हम बाहर जाते हैं, हमारे पास हर वक्त पानी तो अवेलेबल नहीं होता, तो ज़रूरी है कि आप हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखें और वो इस्तेमाल करें। सेफ़ रहना ज़रूरी है, प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है।
और उसके अलावा आपको चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे आप इस वायरस से ज़रूर बच सकें। और इसके लिए आपको मौसमी फल ज़रूर आप खाएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, अपना ख्याल। Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam.